स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग शिक्षा के अधोगामी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। शिक्षा का अधोगामी जो सिद्धांत था वो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सिद्धांत को शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत, शिक्षा का छनन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में जो आधुनिक शिक्षा है या खासकर हम कहेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा है, इसका जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। तो स्वाभाविक ही हमारी जानने की इच्छा होगी लॉर्ड मैकाले कौन था। तो लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेज था, उसका नाम थॉमस बेबिंगटन था। उसका मूल नाम जो था थॉमस बेबिंगटन था और वो एक अच्छा शिक्षा शास्त्री, एक अच्छा राजनीतिज्ञ और साथ साथ एक अच्छा कुशल प्रशासक भी था। तो भारत में जून 1834 में वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक मेंबर बनकर के आया, एक कानूनी सदस्य बनकर के आया, लेकिन उसकी योग्यता अत्यधिक योग्यता से प्रभावित होकर के और तत्कालीन जो यहाँ का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको अपने यहाँ की जो लोक शिक्षा समिति थी उसका सभापति बना दिया। अब यहीं से उसका काम चालू होता है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम था, इस समय भारत में आंग्ल प्राच्य विवाद चल रहा था। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, इसके बारे में हम विस्तार से किसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि आंग्ल प्राच्य जो विवाद था वो इस बात का था कि भारतीयों को किस माध्यम में शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी में दी जाए या हिंदी में दी जाए या कोई और भाषा में, तो इसको लेकर के विवाद था। तो इस संबंध में लॉर्ड मैकाले ने अपना मिनट स्मरण पत्र जारी किया और उसने पाश्चात्य शिक्षा की जबरदस्त वकालत की। मतलब वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और उसने भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देने का जबरदस्त समर्थन किया। उसका ऐसा मानना था कि जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय जो शिक्षा है वो अपूर्ण है और जो पाश्चात्य या यूरोप का जो पूरी या भारत का जो ज्ञान है वो यूरोप के किसी लाइब्रेरी में रखी एक अलमीरा के बराबर है। टोटल ज्ञान अगर देखें तो एक अलमारी में रखे हुए ज्ञान के बराबर है। उसने भारतीय शिक्षा की और भारतीय ज्ञान की बहुत अधिक बुराइयां की। तो उसने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और ये कहा कि ज्ञान या शिक्षा सबको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा ज्ञान देने की बजाय बहुत सा ज्ञान थोड़े लोगों को दिया जाए, क्योंकि थोड़े खासकर ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास साधन है और जिनकी इच्छा है, उनको ज्ञान दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए। और फिर ज्ञान क्या है, धीरे धीरे नीचे के लोग भी उसका अनुसरण करेंगे और ज्ञान नीचे तक पहुंच जाएगा, शिक्षा नीचे तक पहुंच जाएगी। मतलब उसका ये कहना था कि जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो बूंद बूंद करके टपकना चाहिए, फिल्टर होकर के टपकना चाहिए, बूंद बूंद होकर के ज्ञान लोगों को मिलना चाहिए। इस तरह का उसकी सोच थी। वो मानता था कि सबको शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। वो भारत में एक ऐसे उच्च वर्ग को स्थापित करना चाहता था, उच्च और मध्यम वर्ग को, जो कि माने विचारों से पूरी तरह से अंग्रेज हो, यानी कि आत्मा से, खून से, सकल सूरत से तो वो भारतीय हो, लेकिन विचारों से पूरी तरह से वो अंग्रेज हो। इस तरह की उसकी एक विचारधारा थी और उसने जो थ्योरी थी कि ज्ञान टपकना चाहिए, बूंद बूंद करके टपकना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा करके आना चाहिए, ऊपर ज्ञान ज्यादा मिलना चाहिए उच्च वर्ग को, फिर धीरे धीरे वो कम होना चाहिए। इस तरह का उसने थ्योरी दी थी। और कहां से प्रभावित था? इससे पहले भी जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने भारत में ये तरीका अपनाया था। वो क्या करते थे कि उच्च वर्ग को पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य ज्ञान और खासकर ईसाई धर्म से प्रभावित करते थे। उनका मानना था कि यदि उच्च वर्ग पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य धर्म को ग्रहण कर लेता है तो बाकी नीचे वाले तो अपने आप ही उसका अनुसरण करेंगे।
तो इसी तरह का लॉर्ड मैकाले ने तरीका अपनाया और इसीलिए उसके ज्ञान को उसने क्या कहा, फिल्टर होना चाहिए। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा। छनन का सिद्धांत मतलब छन करके ज्ञान धीरे धीरे ऊपर ज्यादा फिर धीरे धीरे थोड़ा होते जाना चाहिए, इस तरह का उसने दिया। तो इसको फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जानते। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उसने इस तरह का सिद्धांत दिया? तो इसके 2-3 कारण माने जाते हैं। एक कारण तो क्या था कि वो अंग्रेज या ब्रिटिशर्स पूरी भारत की जो शिक्षा है उसका भार अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर ज्यादा व्यय किया जाए। दूसरी बात ये थी कि वो भारत में एक ऐसा वर्ग, थोड़े लोगों का ऐसा वर्ग पैदा करना चाहते थे जो आगे चल करके उनका समर्थक बने और विचारों से वो पूरी तरह से अंग्रेज हो, तन से तो वो भारतीय हो और विचारों से अंग्रेज हो। तीसरी बात ये थी कि भारत में उन्हें अपना शासन चलाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत थी और ये कर्मचारी पूरे ब्रिटेन से तो ला नहीं सकते थे, तो भारत में ही करना थे इस तरह के। तो इसलिए वो अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहता था और थोड़े लोगों को देना चाहता था, ज़्यादा को जरूरत नहीं थी, वो नई शिक्षा देना चाहता था। तो ये 2-3 कारण थे जिनके कारण इस तरह की फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोगामी सिद्धांत वो लेकर के आया। तो निष्कर्ष रूप में यदि समझे हम तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के या अधोगामी सिद्धांत या शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। लॉर्ड मैकाले की क्या सोच थी? उसका की सोच ये थी कि भारतीयों को ज्ञान या शिक्षा सभी लोगों को देने की जरूरत नहीं है, थोड़े लोगों को ज्यादा ज्ञान दिया जाए और फिर उन थोड़े लोगों से अपने आप ही धीरे धीरे नीचे के लोग ज्ञान या शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, नीचे के लोग उनका अनुसरण कर लेंगे। इस तरह का उसका फिल्ट्रेशन थ्योरी थी। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? इसके भारतीय शिक्षा पर बड़े बुरे प्रभाव हुए। बड़े बुरे प्रभाव ये हुए कि बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह गया और जिस वर्ग ने शिक्षा प्राप्त की भविष्य में वो अंग्रेजों का काफी हद तक गुलाम बन गया। देखने में आता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें एक बहुत बड़े वर्ग ने, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो अंग्रेजों का भक्त था, जो उनके यहाँ काम कर रहा था, उसने राष्ट्रीय आंदोलनों में से वो दूर रहा, उन्होंने उसमें कोई मदद नहीं की और आज तक हम उस अंग्रेजी विचारधारा से मुक्त नहीं हो पाए। तो भारत को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वो भी यही चाहता था। लॉर्ड मैकाले ने एक बार अपने पिता को पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मैं अगले 30 अगर मेरा योजना सफल हो गई तो अगले 30 वर्षों के अंदर बंगाल में मूर्ति पूजा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और मैं भारत में अंग्रेजों का एक भक्त वर्ग में तैयार कर दूंगा। आशा है आज के इस वीडियो से आपको फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में या शिक्षा के अधोगामी सिद्धांत के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।